क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं डॉम की अधूरी कहानी के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में छोड़ रखा था। आज के वीडियो में हम डॉम को खत्म कर देंगे एंड उसके बाद हम डॉम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद हम प्रोजेक्ट्स को बना पाएंगे। स्टार्ट करते हैं डॉम के कुछ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज के साथ। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि HTML फाइल को किस तरीके से ब्राउजर स्टोर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके थ्रू आप मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे एंड किस तरीके से उसको यूज करना है, किस तरीके से सारा काम होता है, वो सब कुछ आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली HTML फाइल को यहाँ से उठा के और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने ट्री बना भी दिया है। तो जो HTML का फाइल होता है ना, उसको जावा स्क्रिप्ट एज अ ट्री स्टोर करता है, जिसको हम डॉम ट्री बोलते हैं। ये डॉम ट्री है और ऐसे ही स्टोर करता है ब्राउजर। तो एक एक चीज को समझते हैं किस तरीके से काम करता है। देखो, सबसे पहले आपको जितना HTML का कोड दिख रहा है ना, वो सारा का सारा जाके अटैच हो जाता है रूट नोड से। किससे हो जाता है? रूट नोड, जो कि होता है डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है ना, ये रूट नोड है और जिससे सारा का सारा HTML अटैच होता है। इसको प्रूफ करके सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। और यहाँ पे सबसे पहले रूट नोड को देखते हैं कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, एक रूट नोड नाम का वेरिएबल बना देते हैं, जिसके अंदर हमारा रूट नोड आएगा। और किस तरीके से हम पता कर पाएंगे, सिंपली लिखना है हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट रूट नोड। जैसे ही हम ये काम करेंगे हमें रूट नोड मिल जाएगा। बट ये मेथड है, ना कि प्रॉपर्टी। तो अगर मेथड है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें रूट नोड मिल चुका होगा। मैं आपको सिंपली कंसोल पे प्रिंट करके दिखा देना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट नोड और जब मैं आपको कंसोल पे लेकर चलूंगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। इसका मतलब कि मैं सही कह रहा था कि रूट नोड तो डॉक्यूमेंट ही होता है। तो क्या इसी के अंदर सारा कुछ अटैच है? तो अगर मैं इसे खोलूं तो आप देख पाओगे कि इसी के अंदर HTML का पूरा कोड लिखा पड़ा है। इसका मतलब कि रूट नोड तो डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि ब्राउजर क्या करता होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले रूट नोड है डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर सारा का सारा कोड को अटैच कर देता होगा HTML के। उसके बाद कैसे काम करता होगा, बहुत ही ध्यान से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं यहाँ से पेन सिलेक्ट करता हूँ, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे HTML के फाइल को यहाँ सिंपली अटैच कर दिया गया रूट नोड से, बहुत अच्छी बात है। अब इस HTML में ध्यान से देखो कि कौन कौन सा चिल्ड्रन है। मैंने बोला HTML के अंदर कौन कौन सा चिल्ड्रन है। सबसे पहला ये हेड है और दूसरा क्या है, दूसरा ये बॉडी है। दूसरा क्या है, ये बॉडी है सिंपली। तो हमें दो चाइल्ड दिख रहा है HTML के अंदर, एक हेड और एक बॉडी। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिखेगा कि यहाँ पे हेड तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड एक नोड आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये बॉडी आना चाहिए, बट टेक्स्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट लाइन में जाता हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे हेड के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन में आया। उसके बाद आपको यहाँ स्पेस भी दिख रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एंड स्पेस को एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राउजर। क्या होगा, पहले सबसे पहले हेड आएगा एक चाइल्ड, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है स्पेस आएगा और उसके बाद फिर बॉडी आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जब हम हेड के अंदर आते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ सिंपली। और जब हम हेड के अंदर आएंगे, ध्यान से सुनना, जब हम हेड के अंदर आएंगे तो हेड के अंदर एक तो मुझे टाइटल दिख रहा है। बट टाइटल के पहले भी तो मुझे एक नेक्स्ट लाइन और थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। इसको टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक टाइटल दिख रहा है, तो यहाँ पे टाइटल एक नोड आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एक नेक्स्ट लाइन एंड थोड़ा सा स्पेस, तो उसको टेक्स्ट की तरह यहाँ पे डिनोट कर दिया। उसके बाद आपको एक लिंक दिख रहा है, तो लिंक भी आ गया। उसके बाद आपको फिर से एक नेक्स्ट लाइन एंड थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, उसको हमने टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्या हो रहा है, फिर मुझे स्क्रिप्ट दिख रहा है, तो फिर मैंने स्क्रिप्ट को लगा दिया। और उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट लाइन एंड थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, इसका मतलब कि HTML अपने अंदर जितना चिल्ड्रन है उसको ट्री के फॉर्म में बता देगा, लगा देगा और रिप्रेजेंट कर देगा। और साथ में, ध्यान से सुनना, और साथ में नेक्स्ट लाइन और स्पेस जो है उसको एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर देगा डॉम ट्री में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस तरीके से
ब्राउजर जो है जावा स्क्रिप्ट के सॉरी HTML के कोड को स्टोर करता है। सो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंट जो कि रूट नोड होता है, और उसके बाद उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होते हैं उसको इस ट्री के फॉर्म में लगा देता है, और साथ में नेक्स्ट लाइन और स्पेस को सिंपली टाइटल सॉरी टेक्स्ट के फॉर्म में लगा देता है। सो इस तरीके से हमारा HTML का कोड जो होता है वो ब्राउजर स्टोर करता है, और जिसको हम डॉम ट्री बोलते हैं। और इसके थ्रू हम सारे के सारे चिल्ड्रन को हो, पेरेंट को हो, सिबलिंग्स को हो, सभी को एक्सेस कर पाएंगे इस डॉम ट्री की मदद से। कैसे? अगर मान लो मुझे HTML के चाइल्ड को पता करना हो, तो चाइल्ड हेड है, टेक्स्ट है, और ये बॉडी है। तो चाइल्ड नोड मेरे पास तीन है, हेड, टेक्स्ट, बॉडी। इस तरीके से मैं चाइल्ड नोड को एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ हेड के पेरेंट नोड को एक्सेस करूँ, तो पेरेंट नोड इसका कौन सा है? HTML है। तो HTML को एक्सेस कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं एक्सेस कर पाऊंगा। मान लो ये जो हेड है ना, ये जो हेड आपको दिख रहा है, ये हेड का सिवलिंग, सिवलिंग कौन होगा? टेक्स्ट होगा, बॉडी होगा, यही सारे सिवलिंग्स होंगे। सिवलिंग्स यानी क्या? जिसके सेम पेरेंट हो। तो हेड का भी पेरेंट HTML है, टेक्स्ट का भी पेरेंट HTML है, एंड बॉडी का भी पेरेंट HTML है। तो ये तीनों क्या हो गए? अपने आप में सिवलिंग्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा? सिबलिंग्स को भी पता कर पाऊंगा। तो ये डॉम ट्री की मदद से सारा कुछ एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। सो अब चल के एक एक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता रखा है कि किस तरीके से आप रूट नोड को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, रूट नोड को हमने एक्सेस कर दिया। तो क्या मैंने बोला आपको कि रूट नोड जो है, यहाँ ध्यान से सुनना, रूट नोड जो है उसका चिल्ड्रन तो ही तो है HTML। तो क्या मैं अगर इसको सबसे पहले कॉपी करूंगा एंड कमेंट करूंगा एंड नीचे आके पेस्ट करूंगा, और चाइल्ड नोड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो क्या मैं अगर रूट नोड डॉट चाइल्ड नोड लिखता हूं तो क्या मेरे पास HTML आ जाएगा? तो आप देख पाओगे यहाँ पे, आप देख पाओगे कि यहाँ पे HTML आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, HTML दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट का चाइल्ड नोड HTML है। अब ये जो HTML है वो नोड लिस्ट के फॉर्म में, नोड लिस्ट के फॉर्म में, इसका मतलब इसका इंडेक्सिंग होगा। इसमें हम लूप लगा सकते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता है, इसका मतलब कि आपने डॉम का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसे आप जाकर एक बार देख लेना। सो नोड लिस्ट है तो हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये जो HTML दिख रहा है वो तो जीरो इंडेक्स पे होगा। साफ साफ दिख रहा है ना कि जीरो इंडेक्स पे HTML है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब कि मैं अगर चाइल्ड नोड ऐसे ब्रैकेट लगा के और जीरो लिखूं, यानी कि जीरो इंडेक्स मिल जाएगा मुझे। यानी कि मुझे अब सिंपली HTML मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे HTML पूरा का पूरा मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मुझे HTML का भी चाइल्ड नोड चाहिए तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ? मैं सिंपली यहाँ पे डॉट चाइल्ड नोड लगा सकता हूँ। अगर मैं चाइल्ड नोड लगाऊंगा तो मुझे अब इस पर क्या मिल जाएगा? हेड मिल जाएगा, टेक्स्ट मिल जाएगा, बॉडी मिल जाएगा। क्या हम चल के देख सकते हैं स्लाइड पे? तो यहाँ पे HTML के अंदर हेड मिला, टेक्स्ट मिला, एंड बॉडी मिला। जो कि मैंने बताया था वही चीज आपको यहाँ पे दे भी रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि HTML का चिल्ड्रन दो है, तीन है। तो यहाँ तीनों चाइल्ड नोड आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड नोड प्रॉपर्टीज। तो आपको समझ में आएगा कि चाइल्ड नोड क्या करता है। जितने भी आपको नोड दिख रहे हैं उसका अगर चाइल्ड पता करना हो, चिल्ड्रन पता करना हो, तो आप इस चाइल्ड नोड प्रॉपर्टीज की मदद से एक्सेस कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे मैं करता हूँ कमेंट, एंड अब बात करते हैं पेरेंट नोड के बारे में। तो पेरेंट नोड किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे लेट सपोज ये इनपुट है। अब ये इनपुट का मैंने क्लास नहीं दे रखा है ना, तो मैं एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास दे देता हूँ इनपुट, इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड। अब ध्यान से सुनना, ये इनपुट का पेरेंट कौन होगा? इस इनपुट का पेरेंट फॉर्म होगा। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं इस इनपुट फील्ड का पेरेंट नोड करना चाहूं तो मैं पता कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा? मैं सिंपली पहले तो सिलेक्ट करूंगा, पहले सिलेक्ट करूंगा किसको? इनपुट को सिलेक्ट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसे आप देख लो। यहाँ पे इनपुट फील्ड लिखूंगा तो सिलेक्ट हो जाना चाहिए इनपुट। मैं आपको एक बार कंसोल करके दिखा देता हूँ कि इनपुट फील्ड सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, क्यों नहीं दिखा इनपुट? क्योंकि मैंने
एक सेकेंड, क्वेरी सिलेक्टर किया, क्या इसका क्लास इनपुट फील्ड है? अच्छा, यहाँ पे ना FIELD होगा और यहाँ ई नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि इनपुट फील्ड सिलेक्ट हो चुका है। अब इस इनपुट फील्ड के पेरेंट नोड को पता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इनपुट फील्ड के डॉट पेरेंट नोड करेंगे। ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने से आपको इसके पेरेंट नोड के बारे में पता चल जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ इनपुट फील्ड है, इसका पेरेंट कौन है? फॉर्म है, तो आपको ये फॉर्म दिखा देगा, इसके पेरेंट नोड को दिखा देगा, जो कि ये फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप पेरेंट नोड प्रॉपर्टीज की मदद से पेरेंट्स को पता कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, पेरेंट नोड में लेके आता हूँ और बात करते हैं अपन। अब इसे मैं कमेंट करता हूँ थोड़ा, एंड कॉपी करता हूँ एंड नीचे आके पेस्ट करता हूँ। अब हम बात करते हैं सिवलिंग के बारे में। तो देखो, मैंने बोला था, आपको ध्यान से सुना, मैंने बोला था ये जो हेड है इसका सिवलिंग ये टेक्स्ट होगा और ये बॉडी होगा। तो अगर मैं इस हेड को सिलेक्ट करूं, मैंने कहा अगर मैं इस हेड को सिलेक्ट कर लूं तो मुझे सिवलिंग मिल जाएगा, टेक्स्ट मिल जाएगा, बॉडी मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हेड को सिलेक्ट करूंगा। सो मैं हेड को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट रूट नोड कर सकता हूँ, गेट रूट नोड। ठीक है, यहाँ पे गेट रूट नोड किया तो मुझे रूट नोड मिल गया। आई होप आपको समझ में आएगा, मुझे रूट नोड मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा रूट नोड डॉट चाइल्ड नोड। जैसे ही ये काम करूंगा ना, मैं जैसे ही ये काम करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे HTML मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी मुझे HTML मिला नहीं है, मुझे नोड लिस्ट के फॉर्म में मिला है। मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। मैं लिखता हूँ यहाँ HTML। अब ध्यान से सुनना, यहाँ मुझे नोड लिस्ट के फॉर्म में मिला है HTML। क्यों मिला है भाई? क्योंकि डॉक्यूमेंट का चाइल्ड नोड HTML है नोड लिस्ट के फॉर्म में। अगर मुझे सिंपल HTML चाहिए तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स देना होगा। तो मुझे अब यहाँ पे HTML मिल जाएगा। अब HTML मिल गया है तो उसका चाइल्ड नोड कौन कौन सा है? हेड है, बॉडी है। तो अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका चाइल्ड नोड लिखूं तो मुझे HTML का नोड लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, हेड टेक्स्ट बॉडी। तो अब इसके अंदर अगर मुझे हेड चाहिए तो मैं सिंपली इसके अंदर भी इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, 0 1 2। तो हेड कौन से इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 लगा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हेड मिल जाएगा। तो मैंने हेड को प्राप्त कर लिया। ठीक है, मैंने हेड को प्राप्त कर लिया और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा हेड, और इस तरीके से मैं लिख दूंगा। मुझे हेड मिल चुका है। अब मैं चाहता हूं हेड के सिबलिंग को पता करूं। सिबलिंग यानी कि मैंने क्या बोला, हेड का सिबलिंग कौन कौन सा है? हेड का सिबलिंग है ये बॉडी, और साथ में एक टेक्स्ट भी होगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन और स्पेस को भी इंक्लूड करेगा। बहुत बढ़िया बात है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ हेड, कंसोल ही करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेड का नेक्स्ट सिबलिंग क्या होगा। सो जैसे ही मैं देखूंगा ना, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग लिखा है। मैंने क्या लिखा है? नेक्स्ट सिबलिंग लिखा है। नेक्स्ट सिबलिंग यानी कि जो अगला सिबलिंग होगा वो बता देगा। अच्छा ठीक है, टेक्स्ट लिखा दिया, लेकिन आप बोलोगे भैया बॉडी भी तो था ना। तो अगर मैं फिर से नेक्स्ट सिबलिंग लिखूं तो मुझे बॉडी भी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पता कर पाऊंगा। अगर फिर से नेक्स्ट सिबलिंग लिखूं तो अगर नेक्स्ट सिबलिंग होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे नल दिखा देगा, जो कि था नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेड का एक सिबलिंग टेक्स्ट था जो कि दिखा दिया, बॉडी था दिखा दिया, बट और कोई नहीं था तो नल दिखा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट सिबलिंग। अब मान लो, सुनो ध्यान से सुनो, अब मान लो कि आप चाहते हो मुझे नेक्स्ट सिबलिंग में टेक्स्ट नोड, जो लाइन है, स्पेस है, नेक्स्ट लाइन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। मुझे सिंपली एलिमेंट वाला दिखाओ, बॉडी जैसे एक एलिमेंट था मुझे वो दिखाओ। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी के जगह नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिख सकते हो। जैसे ही आप लिखोगे आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखाएगा, सिंपली बॉडी दिखा देगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज भी समझ में आए होंगे, और इसे मैं करता हूं कमेंट। और अब बात करते हैं चिल्ड्रन के बारे में। देखो ध्यान से सुनना, चिल्ड्रन क्या करता है। मैं अगर इस हेड का चिल्ड्रन देखूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर इस हेड का चिल्ड्रन देखूं, सबसे पहले मैं हेड को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, अनकमेंट करता हूं, एंड उसके बाद इस हेड का मैं कंसोल कराता हूं, सिंपली कंसोल
हेड डॉट, मैंने क्या बोला, चिल्ड्रेन। इस बार चाइल्ड नोड मैं नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, चाइल्ड नोड नहीं करना है, मुझे चिल्ड्रेन करना है। मुझे क्या करना है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन करना है। तो मुझे क्या दिखाएगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपको HTML कलेक्शन के अंदर टाइटल लिंक स्क्रिप्ट दिखा रहा है, ठीक है, टाइटल लिंक स्क्रिप्ट दिखा रहा है HTML कलेक्शन के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड नोड लिखने पे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट टाइटल, टेक्स्ट लिंक, टेक्स्ट स्क्रिप्ट, टेक्स्ट दिखा रहा है। मतलब कि इससे क्या समझ में आया कि मैंने जैसे ही हेड के चाइल्ड नोड को देखा तो मुझे टेक्स्ट भी दिखा रहा है, टाइटल भी दिखा रहा है, फिर टेक्स्ट दिखा रहा है, यानी कि जो लाइन और स्पेस है उसको भी दिखा रहा है। बट अगर मैं चाइल्ड नोड के जगह चिल्ड्रन लिखता हूं तो मुझे जो लाइन है, जो स्पेस है, उसको इग्नोर करके मुझे सिंपली जो एलिमेंट है वो दिखा देगा, टाइटल, लिंक और स्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चिल्ड्रन में चाइल्ड नोड में क्या डिफरेंस है, और साथ में नेक्स्ट सिबलिंग और सिबलिंग में नेक्स्ट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग में क्या डिफरेंस है। और आपको ये भी पता चला होगा कि रूट नोड कैसे पता करते हैं, चाइल्ड नोड क्या होता है, पेरेंट नोड प्रॉपर्टीज क्या होता है। आप ये सब मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। सो हमने अभी तक क्या बात किया कि HTML फाइल कैसे स्टोर होता है, कुछ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप क्लास को, किसी भी एलिमेंट के क्लास को चेक कर सकते हो। तो एक क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम क्लास को एक्सेस कर पाएंगे कि एलिमेंट का क्या क्लास है। लेट सपोज कि ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को मैं फॉर्म क्लास के थ्रू मैं एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट कर लूंगा और लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसका क्लास था फॉर्म, इसका क्लास क्या था, फॉर्म, ठीक है। जैसे ही मैं, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं कंसोल करूंगा ना फॉर्म के क्लास लिस्ट को, तो मुझे फॉर्म का जो क्लास लिस्ट है वो दिखा देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फॉर्म का क्लास लिस्ट फॉर्म है, बीजी डार्क है, कलर डार्क है। इसका मतलब इस फॉर्म का जितना क्लास था वो मुझे दिखा दिया लिस्ट के फॉर्म में। यहाँ पे आपको डॉम टोकन लिस्ट के फॉर्म में दिखा दिया। बहुत बढ़िया बात है। यानी कि अगर मुझे क्लास लिस्ट पता करना है तो मैं क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या मैं क्लास लिस्ट को ऐड भी कर सकता हूँ, क्या मैं क्लास को ऐड कर सकता हूँ? तो इसे कॉपी करके, कमेंट करके और नीचे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्लास लिस्ट को मैं ऐड कर सकता हूँ क्लास को। सो सिंपली ये फॉर्म है, इसके अंदर क्लास लिस्ट के अंदर मैं ऐड करूंगा, ऐड करूंगा। और सबसे पहले तो इस कंसोल डॉट लॉग को हटाऊंगा क्योंकि मुझे ऐड करना है। तो मैं ऐड करूंगा और क्लास का नाम दे दूंगा, लेट सपोज न्यू क्लास करके एक क्लास दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा ना आपको दिखेगा, आपको दिखेगा, मैं आपको एक बार प्रिंट भी करके दिखाऊंगा। मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाऊंगा क्या चीज, फॉर्म को, फॉर्म को प्रिंट करके दिखाऊंगा। सो आप देख पाओगे कि यहाँ पे फॉर्म बीजी डार्क कलर डार्क तो था, बट एक न्यू क्लास भी यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब कि मैं अगर ऐड करना चाहूँ क्लास तो ऐड भी कर सकता हूँ। यानी कि जावास्क्रिप्ट के मदद से आप क्लास को इस तरीके से ऐड कर पाओगे। सो क्या मैं रिमूव भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आना है, सेम काम करना है और यहाँ पे ऐड की जगह सिंपली रिमूव करना है। और रिमूव जैसे ही करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ से न्यू क्लास यहाँ पे रिमूव हो चुका है, न्यू क्लास रिमूव हो चुका है। आई होप आपको क्लास ऐड करना, रिमूव करना समझ में आया होगा। और ये मैं बार बार कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब आपको मान लो आपको पता करना है कि कोई क्लास एग्जिस्ट करता है क्या या नहीं। तो लेट सपोज यहाँ बीजी डार्क करके क्लास है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि बीजी डार्क क्लास एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ नीचे आऊंगा और पहले तो फॉर्म को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर्म डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स कौन सा, बीजी डार्क। मैं देखना चाहता हूँ बीजी डार्क है या नहीं, तो मैं लिखूंगा बीजी डार्क। जैसे ही चेक करूंगा ना इस चीज को, जैसे ही चेक करूंगा यहाँ पे मुझे ट्रू या फॉल्स में देगा। तो मैं सिंपली कंसोल करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको दिखाएगा ट्रू। क्यों ट्रू दिखाया? क्योंकि भाई यहाँ पे क्लास लिस्ट है बीजी डार्क, बट न्यू क्लास नहीं है, वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो जैसे ही मैं अगर चेक करूँ ना कंटेन्स न्यू क्लास, यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ न्यू क्लास, ऐसा कोई क्लास है ही नहीं तो दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको फॉल्स दिख जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप
क्लास को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और क्लास को चेक कर सकते हो कि वो क्लास एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ठीक है, तो एक और चीज हम कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं। कैसे करते हैं टॉगल, ध्यान से सुनना। यहाँ पे यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, फॉर्म मैंने सिलेक्ट कर लिया है। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ टॉगल करने के लिए, टॉगल का मतलब पहले समझो। अगर कोई क्लास है इसके अंदर तो वो रिमूव कर देगा, और अगर क्लास नहीं है तो उसको ऐड कर देगा। क्या मतलब कि यहाँ पे बीजी डार्क क्लास है, तो अगर मैं टॉगल करूँ ना तो बीजी डार्क हट जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, फॉर्म डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। जैसे मैं टॉगल करता हूँ किसको, बीजी डार्क को, तो यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊंगा किसको, फॉर्म को। अगर मैं फॉर्म को कंसोल करूँ ना, आपको कंसोल पे दिखेगा कि फॉर्म है, कलर डार्क है, बीजी डार्क रिमूव हो चुका है। क्यों, क्योंकि बीजी डार्क था, टॉगल का मतलब अगर होगा तो उसको रिमूव कर देगा, और अगर नहीं होगा तो उसको ऐड कर देगा। तो लेट सपोज आप बीजी डार्क क्या है, रिमूव हो चुका है, लेकिन न्यू क्लास नहीं है। तो अगर मैं टॉगल करूं बीजी डार्क के जगह न्यू क्लास को, तो न्यू क्लास क्या था, न्यू क्लास तो था नहीं इसके अंदर। एक सेकेंड, न्यू क्लास तो था नहीं, तो अगर नहीं होगा तो इसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऐड हो चुका है। ठीक है, तो टॉगल का मतलब है कि अगर क्लास होगा तो रिमूव कर दो, नहीं होगा तो उसको जाके ऐड कर दो। अब देखो, इतना कुछ सीखा है ना हमने, आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों ही बताया जा रहा है, बट ध्यान से सुनो, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे यही सब का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना आप लोग इस सभी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को। सो आई होप आपको समझ में आएगा ये सभी के सभी मेथड्स एंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ये टू डू है। अभी तो फिलहाल आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने अभी इवेंट्स नहीं पढ़ा है। हम जब नेक्स्ट वीडियो में इवेंट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ऐड करना, डिलीट करना, सारा कुछ सीखोगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आपको क्या देखना है कि यहाँ जो आपको टू डू वन दिख रहा है ना, इसके बाद एक और आपको नया कुछ एलिमेंट ऐड करना है। क्या मतलब, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, अभी हम चलते हैं HTML कोड में, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं HTML कोड में, और यहाँ पे आपको फॉर्म के बाद यहाँ पे यूएल टैग के अंदर एक लिस्ट दिख रहा है जिसका नाम है टू डू वन। वही तो दिख रहा है आपको यहाँ भी, टू डू वन। इसका मतलब कि ये लिस्ट है। तो मैं चाहता हूं एक नया एलिमेंट ऐड करना, यानी कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक नया लिस्ट ऐड करना। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं सिंपली 8 नंबर फाइल में क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मुझे कहाँ सेलेक्ट करना है, मुझे सॉरी मुझे कहाँ डालना है, किसके अंदर डालना है, तो ये यूएल टैग के अंदर लिस्ट को डालना है। तो सबसे पहले तो मुझे यूएल टैग को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली एक यूएल टैग को सिलेक्ट कर लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने कोई क्लास दिया है क्या, मैंने टू डूज करके क्लास दिया है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डॉट टू डूज लिख सकता हूँ, दैट्स इट। तो मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है। अब इस यूएल के अंदर एलिमेंट ऐड करेंगे। अब एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें एलिमेंट चाहिए होगा, तो एलिमेंट पहले बनाएंगे। तो एलिमेंट बनाने के लिए क्रिएट एलिमेंट मेथड आता है, जिसकी मदद से हम एलिमेंट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो सिंपली लिखेंगे एलिमेंट, न्यू एलिमेंट लिख देते हैं, न्यू एलिमेंट। और सिंपली बनाएंगे कैसे, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और इसके अंदर क्या बनाना, लिस्ट बनाना, तो एल आई लगा देंगे। बस अब ये एलिमेंट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस यूएल के अंदर इस एलिमेंट, नया एलिमेंट जो बनाया है उसको सिंपली डाल देना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यूएल डॉट अपेंड। सो ये अपेंड क्या करता है, देखो अपेंड प्रीपेंड ये मेथड है, तो अपेंड प्रीपेंड दोनों मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी। तो अपेंड क्या करता है, सिंपली यूएल टैग के अंदर जो हम नया एलिमेंट बनाए लिस्ट एल आई टैग, उसको अपेंड कर देगा, मतलब उसके अंदर ऐड कर देगा। यानी कि इसके अंदर, इस यूएल के अंदर एक नया लिस्ट इस तरीके से अपेंड कर देगा। बस इसका कहने का यही मतलब है। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे, यहाँ पे अपेंड क्या करेंगे, अपेंड करेंगे न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू एलिमेंट अपेंड हो चुका है यूएल के अंदर। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा। अब देखना यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, मैंने यूएल के अंदर सिंपली एल आई को अपेंड कर दिया, बट यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंटेंट है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से। सो यहाँ पे कंटेंट हमने डाला ही नहीं है, तो किस तरीके से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपेंड करने के पहले हमें बताना होगा कि कंटेंट होगा क्या। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट एल आई डॉट, सॉरी एल आई नहीं, हमने न्यू एलिमेंट के अंदर डाला है ना एल आई को,
तो न्यू एलिमेंट डॉट सिंपली टेक्स्ट कंटेंट को हम सिंपली कर देंगे क्या, लेट सपोज न्यू टू डू कर देते हैं या फिर टू डू टू कर देते हैं, टू डू टू, दैट्स इट। एक सेकेंड, टू डू टू कर देते हैं। अब यहाँ पे टू डू टू आ चुका होगा, क्योंकि अब देखो पहले क्या हो रहा था, लिस्ट के अंदर कुछ नहीं था, तो एल जो है यूएल के अंदर अपेंड हो जा रहा था, बट हमें कंटेंट नहीं दिख रहा था कुछ। तो हमने क्या बोला कि भाई देखो तुझे अपेंड हम करेंगे यूएल के अंदर, लेकिन तुझ में पहले कुछ डाल तो दे, यानी कि पहले लिस्ट के अंदर कुछ कंटेंट तो डाल दे, खाली थोड़ी डालेंगे यूएल के अंदर। तो पहले कंटेंट हमने डाल दिया, फिर यूएल के अंदर जाके अपेंड कर दिया। अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको टू डू टू दिखा देगा। इस तरीके से आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। और जब हम करेंगे, बात करेंगे, जब हम टू डू ऐप बनाएंगे और इवेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। और ये सबसे इजीएस्ट वे था, जितना मैं इजी बता पाया उतना मैं इजी बताने का कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक और चीज, अगर आप चाहते हो, सुनो, अगर आप चाहते ये टू डू टू जो है वो नीचे इसके बाद ना ऐड होके पहले ऐड हो, टू डू वन के पहले ऐड हो, तो आप सिंपली अपेंड के जगह सिंपली प्रीपेंड लगा सकते हो। जैसे ही प्रीपेंड करोगे ये टू डू टू जो है ऊपर चले जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे टू डू को, यानी कि कैसे कोई एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको दो टू डू दिख रहा था, मैंने फाइल यहाँ से लिंक हटा दिया इसलिए आपको अभी नहीं दिख रहा है। बट फिलहाल के लिए ये समझो कि जब हमने अपेंड किया था तो यहाँ दो टू डू दिख रहा था। अब हम चाहते हैं कि एक टू डू रिमूव कर दे। किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वो ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं कि इस टू डू को, यानी कि ये यूएल के अंदर ये जो टू डू है उसको रिमूव कर दूं, तो सबसे पहले रिमूव करने के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट टू डू वन, टू डू वन को सिलेक्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हमने क्या क्लास दिया ध्यान से सुनो, ये टू डूज क्लास के अंदर एल आई है, ठीक। तो हम सिंपली करेंगे टू डूज और उसके अंदर एल आई है। इस तरीके से हम क्वेरी सिलेक्टर के अंदर कर सकते हैं। क्वेरी सिलेक्टर का मतलब ये कि अगर क्लास है तो डॉट लगाओ, अगर आईडी है तो हैश लगा के कर लो, अगर सिर्फ सिंपल एलिमेंट है तो सिंपली एलिमेंट के थ्रू भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर चुके हैं इसको। अब टू डू वन को रिमूव करना तो सिंपली लिखेंगे टू डू वन डॉट रिमूव। जिस इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्या होगा, टू डू वन रिमूव हो चुका होगा और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि रिमूव हो चुका है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर के बारे में। और बिफोर एंड आफ्टर क्या करता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर करेगा तो वही ऐड ही करेगा, बट किस तरीके से करेगा, कहाँ करेगा, वो ध्यान से समझना। सबसे पहले फिर से मैं वही काम करूंगा जो मैंने 08 फाइल में करा था। यहाँ पे जो मैंने अपेंड करा था, प्रिपेंड करा था, इसके पहले तक जो ये 3 लाइन लिखा है उसको मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे यूएल को सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर डॉट टू डूज, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक नया एलिमेंट बनाएंगे जिसको ऐड करना है। तो लिखेंगे न्यू एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, एक क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड है जो कि मैंने अभी बताया, उसके अंदर लिस्ट को बना देंगे। अब क्या करेंगे, इस न्यू एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट डालेंगे, फिर उसको यूएल के अंदर अपेंड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को कर देंगे न्यू टू डू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस यूएल के अंदर न्यू एलिमेंट को ऐड करेंगे। बट हम जब अपेंड प्रीपेंड कर रहे थे तो ये लिस्ट जो था वो यूएल के अंदर जाके अपेंड हो रहा था या प्रीपेंड हो रहा था। बहुत बढ़िया बात है। बट ये आफ्टर बिफोर क्या करेगा, सिंपली क्या करेगा कि जैसे ही हम लिखेंगे यूएल डॉट आफ्टर, ध्यान से सुनना, यूएल डॉट आफ्टर न्यू एलिमेंट, वैसे ही आप देखोगे कि ये यूएल के बाद अटैच कर देगा। तो यहाँ पे देखो, इस यूएल के बाद ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो ये एक लिस्ट है, ठीक, और ये लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट है वो इस यूएल के अंदर है। मैं आपको एक बार ना प्रिंट करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूएल को। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ यूएल है, यूएल के अंदर लिस्ट को अटैच कर दिया गया।
बट इसके अंदर आपको नया टू डू दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये कहाँ गया, ये लिस्ट के यूएल के बाहर चला गया। ये कहाँ चला गया, यूएल के बाहर चला गया। तो इस तरीके से आप आफ्टर का यूज कर सकते हो। अगर मैं बिफोर करूंगा तो यूएल के पहले हो जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ मुझे नहीं करना है, मुझे यहाँ पे बिफोर लिखना होगा। बिफोर लिखूंगा तो ये यूएल के पहले आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा ये चीज कि पहले ऐड करने के लिए आपको बिफोर लगाना है और बाद में ऐड करने के लिए आपको आफ्टर लगाना है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप एलिमेंट को अपेंड प्रीपेंड कर सकते हो। और साथ में जो हमने इस फाइल में किया है ना, इस फाइल में जो हमने बिफोर एंड आफ्टर का यूज किया है, वो भी काम आप कर सकते हो बस इस चार से। कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये सिंटेक्स देख लो। ये जो वेयर है वो आपको यहाँ दिख रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा सो डोंट वरी, अभी जब मैं करूंगा तो आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले एलिमेंट दिखाना है, मतलब एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं वही काम करूंगा, यहाँ पे सिंपली एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा। कौन सा एलिमेंट हमें क्या करना है, यूएल के अंदर करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यूएल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे यूएल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, एक सेकेंड ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, टू डूज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखो, अब हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब जो भी आपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया है ना, बस यहाँ पे एलिमेंट डॉट, एक सेकेंड, एलिमेंट डॉट और सिंपली लगाना इंसर्ट, इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। आपको क्या लिखना है, इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। और साथ में इसके अंदर, इस मेथड के अंदर दो चीजें आएंगी। एक मैंने बताया वेयर, कहाँ लगाना है आपको और कौन सा एलिमेंट लगाना है। जैसे ध्यान से सुनना, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट को बना रहे थे यहाँ पे, उसके बाद एलिमेंट के अंदर कंटेंट भी डाल रहे थे। बट यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ सिंपली क्या करना है, आपको बताना है कि कहाँ लगाना है। जैसे अपेंड प्रीपेंड बता रहा था कि चलो उसके अंदर अपेंड कर दे रहा था, प्रीपेंड में उसी के अंदर पहले कर रहा था। फिर यहाँ बिफोर एंड आफ्टर में क्या था, बिफोर यूएल के पहले कर दे रहा था, आफ्टर यूएल के बाहर बात कर रहा था। यही काम ये चारों मिलके करेगा। कैसे करेगा, मैं वेयर बताऊंगा। वेयर में मैं पहले बताता हूँ बिफोर बिगिन और फिर समझाता हूँ। और इसके अंदर क्या लिखूंगा, बिफोर बिगिन, बिफोर बिगिन। ठीक है, बिफोर बिगिन लिख दिया। अब उसके बाद मुझे बताना है क्या क्या आपको ऐड करना है। तो मैं बोलूंगा कि सिंपली एक एलाई को ऐड कर दो। मैं न्यू न्यू टू डू करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये ऐड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ ऐड क्यों नहीं कर रहा है, क्या कुछ एरर आ रहा है, तो इज नॉट डिफाइंड क्यों। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ एलिमेंट नहीं है ना, यहाँ हमने यूएल के अंदर रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूएल। तो सिंपली हमने लिखा यूएल। अब देखो, अब जैसे ही किया, बिफोर बिगिन का क्या मतलब है, देखो यूएल के शुरू होने के पहले, यानी कि ये यूएल शुरू होने के पहले, यानी कि यहाँ पे फॉर्म के बाद। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूएल के पहले किया। जैसे ही इसको हम आफ्टर बिगिन करेंगे, ध्यान से सुना, इसको मैं करता हूं कॉपी, इसको मैं करता हूं पहले कॉपी, फिर कमेंट और नीचे आता हूं एंड लिखता हूं यहाँ पे बिफोर बिगिन की जगह आफ्टर बिगिन। तो वही काम करेगा। आफ्टर बिगिन का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। आफ्टर बिगिन मतलब शुरू होने के बाद। तो शुरू होने के बाद मतलब क्या, ये यूएल है, ये यूएल यहाँ शुरू हो रहा है, इसके बाद मतलब इसके पहले प्रीपेंड वाला काम, प्रीपेंड वाला काम ये करेगा, मतलब न्यू टू डू पहले आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से सुनो, अब इसको मैं फिर से करता हूँ कमेंट आउट एंड नीचे आता हूँ एंड बिफोर एंड समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिफोर एंड। अब ध्यान से सुनो, पहले तो फिर से समझते हैं, बिफोर एंड यानी कि एंड होने के पहले। एंड कहाँ हो रहा है, यूएल यहाँ हो रहा है, उसके पहले मतलब यहाँ पे, मतलब ये टू डू वन के बाद। तो अपेंड वाला काम कर रहा है। तो यहाँ देखोगे अपेंड वाला काम कर रहा है। अब देखो एक और लास्ट में आपको बताता हूँ, यहाँ कमेंट करता हूँ सबसे पहले कॉपी करके एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आफ्टर एंड। आफ्टर एंड का मतलब फिर से समझो, आफ्टर एंड मतलब ये यूएल जहां ऐड खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, उसके बाद मतलब यूएल के बाहर। तो यहाँ पे आप देखोगे यूएल के बाहर ऐड कर चुका है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो चार काम है, ये दो फाइल में जो मैंने आपको बताया ना, ये 10 नंबर और 8 नंबर, अपेंड प्रीपेंड हो गया या फिर आपको बिगिन, सॉरी बिफोर एंड आफ्टर, ये चारों का काम ये कर रहा है। बिफोर आफ्टर बिगिन
बिफोर एंड एंड आफ्टर इट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।